हेलो साथियों, जय हिंद। अभी बात हम करेंगे TRE 3 परीक्षा के संदर्भ में और TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिस पूरक परिणाम को जो BPSC और शिक्षा विभाग ने जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला, यानी निकालने की जो बात हो रही थी, मात्र कुछ लोगों का रिजल्ट निकला था, उसको चैलेंज किया गया है। तो सारी चीज़ों पर आपको अपडेट करा दें कि TRE 3 में एक नोटिस आया है। नोटिस के सवाल कई लोगों के मन में होगा और कई चीज़ें सामने आ रही है। उनका कहना है कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा, इस पर पूरा गारंटी वो ले लिए हैं। कौन? BPSC लिया है पूरा कि पेपर लीक इस बार नहीं होने देंगे। उसके लिए नए जो है तरकीब, नए तरीके से वो प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं। यानी एक ही सेंटर पर एक ही जो QR कोड होता है, एक ही बार कोड, उसमें अलग अलग प्रश्न पत्र सेट तैयार होंगे। यानी किसी स्कूल में जो है ABCD अगर होता है तो वहाँ एक ही रूम में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र जो है तैयार होकर लोग जाएंगे कि प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा। ये बड़ा मतलब गंभीर सवाल है कि अगर इस तरह की चीज़ों को पहले भी, इसके पहले जो चीज़ें BPSC अपने आप को ईमानदारी का जो एक चोला जो है ओढ़े हुई थी, BPSC के पूर्व चेयरमैन, और बता रहे थे कि जो है इस बार जो है स्टील के बॉक्स में क्वेश्चन जाएगा, उसमें एक बार कोड लगा हुआ, कोई अगर टच करेगा तो वो पता चल जाएगा। अरे भाई, इस तरह की चीज़ें फिर आप करने लगे, फिर छात्रों को गुमराह करने लगे। पेपर लीक रोकिए ना भाई, पेपर लीक रोकना तो आपकी चुनौती है और पेपर लीक आप नहीं रोक पाए हैं। यहाँ तक कि बिना बार कोड लगे हुए, बिना QR कोड लगे हुए पेन ड्राइव में आपने प्रश्न पत्र मुहैया कराया है। और आर्थिक अपराध इकाई का भी एक रिपोर्ट उस प्रकार से है, जब बातें आप सामने आ रही है कि प्रश्न पत्र लेते जाते हुए जो है स्ट्रांग रूम के पहले ही, वेयर हाउस के पहले ही किसी होटल पर ठहरा के प्रश्न पत्र वहाँ से निकाल लिया गया। जब प्रश्न पत्र निकाला गया तो पता नहीं चला। तो सारी चीज़ें तो अब बिल्कुल तहकीक की तरह खुल गई है कि TRE 3 में जो फर्जीवाड़ा हुआ, क्या उन 300 लोगों को आपने डिवार किया, आपने रोक लगाया? कौन लोग हैं उनको आपने प्रतिबंधित किया? BPSC तो कभी ऐसा नहीं करती। यहाँ तक कि आप मीडिया में, आपको याद होगा कि TRE 2 के पहले जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो या कई समस्याओं को लेकर, किसी को सब्जेक्ट कम्बिनेशन का प्रॉब्लम था या किसी को था कि मेरे इसमें प्रॉब्लम हो गया है, एप्लीकेशन देने के लिए, जो एप्लीकेशन देने के लिए लोग छात्र जाते थे BPSC गेट पर, और मीडिया कोई सवाल अगर पूछने पर, जवाब देने पर उसको प्रतिबंधित किया जाता था कि आपने फलाने चैनल पर आपने बाइट दिया है, इसलिए आपको रोका जा रहा है। तो क्या BPSC ये बताने का प्रयास नहीं कर रही है कि आपने के किस कर्मचारियों, किस अधिकारियों की वजह से इस तरह से घोर अनियमितता हुई है? भ्रष्टाचार में लिप्त तो BPSC स्वयं है। बिहार लोक सेवा आयोग, इसका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है। बड़ा सम्मान के साथ हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग, जो राज्य की सबसे प्रतिष्ठित इकाई है, संस्था है, वो परीक्षा ले रही है। और TRE 3 के पहले कई छात्रों को अब बता रहे हैं कि जब एक ही सेंटर पर तरह तरह के प्रश्न पत्र रहेंगे, अलग अलग लोगों के प्रश्न पत्र, तो जाहिर सी बात है शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को दिमाग में बैठा ले कि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो परसेंटाइल सिस्टम जो है वो लागू होगा। परसेंटाइल सिस्टम, जाहिर सी बात आप जानते हैं कि जितने प्रश्न पत्र आप हल करेंगे और सही होने चाहिए, अगर निगेटिव में जाता है तो उसका निगेटिव मार्क्स काफ़ी वो नुकसानदेह आपको होता है। इसलिए सोच समझ के जो प्रश्न आप जानते हैं उन्हीं प्रश्नों को हल करें। अगर परसेंटाइल लागू होता है तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी तरफ क्या क्या आने वाले समस्या हैं, क्या आप, कई लोगों की थी कि फ़ोटो चेंज हो गया, कई लोगों का था कि सब्जेक्ट कुछ लिए थे, सब्जेक्ट कुछ हो गया, 1 to 5 में अलग था मेरा, 6 to 8 में अलग था। तो वो सारी समस्याओं पर आपको बता दिया गया कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसको सिल्वर टेस्ट करना है, उसको परीक्षा केंद्र पर ले जाना है। BPSC की तरफ से ही गाइडलाइन है और बखूबी आप भी जानते होंगे कि किस तरह की गाइडलाइन का हम बात कर रहे हैं, और निश्चित रूप से सारी चीज़ें आपके संदर्भ में हो गई हैं। लेकिन TRE 3 में जिस तरह की चीज़ें चल रही है, खुद छात्रों को गुमराह करने का प्रयास, जो BPSC आर्थिक अपराध इकाई की 3 नोटिस का जवाब नहीं दे पाई, कि क्या BPSC के पूर्व चेयरमैन की भूमिका नहीं है? बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, सीटेट फेल, STT फेल, और कौन कौन लोग, कौन कौन सब लोग शामिल हैं उसमें। ट्वीट करने वाले थे, एक से एक ट्विटर बॉयज ट्वीट करते थे। क्या हो गया ट्वीट का? कुछ छात्र नेता भी थे जो माला पहनाते थे जाके BPSC गेट पर, BPSC ऑफिस में माला, मल्यार्पण की ईमानदारी के बहुत बड़े प्रतीक हैं। क्या हो गया? BPSC के पूर्व चेयरमैन पर तो एक शब्द नहीं निकल रहा है उससे। कुछ यूट्यूबर, पत्रकार भी जाके माला पहनाते थे और वो व्यक्ति उसी को बाइट देता था और किसी चैनल को बाइट नहीं देता था। तो प्रायोजित तरीके से बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, उसमें कई चीज़ें शामिल हैं।
बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन की भूमिका, बीपीएससी की भूमिका, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भूमिका, और कुछ यूट्यूबर और पत्रकार की भी भूमिका है। तो बड़े पैमाने पर पैसा का लेन देन हुआ, हेरा फेरी हुआ। कितने फर्जीवाड़े लोग आ गए, सीटेट फेल वाले तो अभी बोड़ा के बोड़ा निकल रहे हैं जिला से। अब मधेपुरा ही जैसा 300 शिक्षक फर्जी हैं। कोई जिला बाकी है जहाँ से फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, फर्जी नहीं हुआ है शिक्षक? तो आप समझ लीजिए ना भाई कि क्या क्या हो रहा है। इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ आप परीक्षा में बैठे, और जो चीज़ अगर पेपर लिख के कोई भी सवाल अगर है, क्योंकि आपको याद होगा कि TRE 3 का भंडाफोड़ मैंने ही किया था। हजारीबाग की चाक से गिरफ्तारी हुई है 300, सबसे पहले बिहार में सबसे पहले मैंने ही बताया था। इसलिए छात्रों अभ्यर्थियों से आग्रह है कि पूरी ईमानदारी के साथ परीक्षा केंद्र पर जाएंगे, परीक्षा देंगे, और जो भी गड़बड़ी अगर सामने आएगी तो हम लोग निश्चित रूप से उजागर करेंगे। कहीं से कोई फुबट की सवाल नहीं है। लेकिन बीपीएससी जो अपने आप को नाक साफ कर रही है, अपने आप को बता रहे पाक साफ कि एकदम हम ईमानदार हैं, हम पेपर लीक को रोक देंगे, रुकवा देंगे, तो पेपर लीक कोई परीक्षा में नहीं रुका है। चाहे नेट हो, जेट हो, गेट हो, सीट हो, सेट हो, नेट हो, नीट हो, रीट हो, पैट हो, टेट हो, स्टेट हो, सीटेट हो, कोई बाकी नहीं है परीक्षाएं। अब TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर कई लोग सवाल कर रहे हैं कि कब तक आएगा, क्या सिर्फ पिटिशनर को होगा या सभी लोगों को होगा? तो कोर्ट का आदेश सर आंखों पर, कोर्ट के आदेश का वेट कर रहे हैं, सभी लोग वेट करेंगे, और उम्मीद है कि 19 के पहले आ जाए रिजल्ट। कभी भी आ सकता है, हम लोग को वो जानकारी का वेट कर रहे हैं, सभी लोग वेट करेंगे, और उम्मीद है कि 19 के पहले आ जाए रिजल्ट। कभी भी आ सकता है, हम लोग को वो जानकारी नहीं है, लेकिन एक सप्ताह के भीतर आने की थी उम्मीद। तो उम्मीद कीजिए कि जल्द से जल्द आ जाए, और जल्द से जल्द किन लोगों का आएगा ये कोर्ट के आदेश पर निर्भर है। इसलिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब मामलों पर सरकार गंभीरता से अगर जवाब नहीं देती है, अगर नहीं लड़ती है, तो अंत में हम लोग कोर्ट जरूर जाते हैं। कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है कि जो हक है, जो फैसला है, उस स्टूडेंट के हक में आएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, और बड़े पैमाने पर जो सीट खाली रख दी गई है उसको भरी जाएगी कोर्ट के आदेश के बाद। इसलिए बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने जो तानाशाही रवैया छात्रों अभ्यर्थियों के खिलाफ में किया, जिस तरह की कवायद छात्रों अभ्यर्थियों को डराने की गई, बार बार उनको रोकना, प्रतिबंधित करना, छात्र नेताओं को धमकी दिलवाना, शिक्षक नेताओं पर रोक लगवाना, ये सब उनका पुराना ढांचा है। सभी विभागों के बैठे अध्यक्ष और सदस्य सभी भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर बेहतर तरीके से जांच हो जाए, सिपाही भर्ती का वही हाल है। 8 महीना बीत गया, पेपर लीक हो गया, कौन सा सरगना था अभी तक पता नहीं चला है। इंटर स्तरीय का वही हाल है। वहाँ तो एक अमरिंदर कुमार पहले से बैठा हुआ व्यक्ति है। आप समझ लीजिएगा परीक्षा किस प्रकार से होगा। जो व्यक्ति 7 साल से बीपीएससी में बैठा, फिर उसका बीएससी से उसको भेज दिया गया कि जाइए बड़े पैमाने पर धन का माल का उगाही करिए। तो बातें अब कुल मिला के है कि कई परीक्षाओं के परीक्षा विलम्ब हुए, उसको जल्द से जल्द कराने की ज़रूरत है। और TRE 3 में जो भी गाइडलाइन है, बेहतर तरीके से आप समझ बुझ के जाएंगे, प्रश्न पत्र लेकर प्रश्न पत्र को हल करेंगे। और दूसरी तरफ सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर बहुत सी जल्द निर्णय आने की उम्मीद है। किन लोगों का होगा, ये कोर्ट का आदेश होगा। इसलिए साथियों,